in this video, I'm going to share about how, when and why I came to Germany. So शुरू से शुरू करते हैं. So in my university days, I was living my life to the fullest. नई नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना, ट्रिप्स करना, क्लासेस बंक करना. I was living my life to the fullest. Until my graduation. So this was me, with my other friends on our graduation day. I was feeling happy, contented and fulfilled to achieve this milestone. Little did I know the upcoming struggles of job market in Pakistan. So in my fifth semester, I started a job at Touchstone Communications, which was one of the leading call centers of Pakistan. अब मेरे जहन में एक चीज़ क्लियर थी, to get the field job after my graduation, to get the practical experience of what I have learned in my university. अब मैंने पाकिस्तान में सुना था कि जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता उसको BBA में एडमिशन मिल जाता है. But after spending $1 million on my degree, I was only getting a job offers of 40,000 to 50,000, which was way less than what I was earning at that time. और इन सब चीज़ों को सोचते सोचते 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं एंड देन सडनली एक दिन आई रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज वॉइस मैसेज फ्रॉम माय फ्रेंड. अस्सलाम वालेकुम वसी, कैसे हो? अच्छा, you were saying that you took IELTS and got really good bands, so can you please guide me how to go through it? Actually ना मैं जर्मनी के लिए अप्लाई करी थी, so why don't you apply with me? अगर हो गया तो well and good, अगर नहीं तो it depends on you, तुम्हारी मर्जी है. So what did you say? So I decided to apply with her and I prayed to God कि या अल्लाह अगर जर्मनी जाना लिखा है आपने मेरे नसीब में तो ही एडमिशन आए, वरना एडमिशन भी ना हो. And then I applied in 8 universities via UniAssist, and after applying in 8 universities, I finally got admission in 1. So now this was the moment I was not prepared of. अब एडमिशन आने के बाद दो बड़े मसले थे. पहला ब्लॉक अमाउंट सेंड करना और दूसरा वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना, which was hell of an issue. अब जो लोग कराची से अपॉइंटमेंट बुक करते थे उनको ये पता था कि वहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको आप कुछ सर्टेन अमाउंट दे के उनके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करा लेते हो. मुझे था इस्लामाबाद में भी ऐसा ही होता है. सो आई गॉट टू अ कंसल्टेंट थ्रू अ रेफरेंस और मैंने उसको पैसे दिए. यू हैव टू गेट मी द अपॉइंटमेंट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज मेरा सेमेस्टर शुरू होने वाला था अप्रैल में एंड इट वॉज फरवरी. बट आफ्टर पेइंग द कंसल्टेंट ही गॉट मी द अपॉइंटमेंट ऑफ कराची एम्बेसी. नाउ दिस वॉज द पॉइंट कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था. मैं बहुत खुश था और मैंने फौरन ब्लॉक अमाउंट इकट्ठी की और मैंने भेज दी डायरेक्ट जर्मनी. आफ्टर 2 डेज मेरे दोस्त का मैसेज आता है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, कराची में इस्लामाबाद डोमिसाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते और तुम्हें एम्बेसी में अपीयर भी नहीं होने दिया जाएगा. एंड दिस वॉज द मोमेंट जिसमें मेरी हालत टाइट हो चुकी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. और जब मैंने इस चीज़ के बारे में कंफर्म किया तो ये वाकई सच था कि आई गॉट स्कैम्ड बाय द कंसल्टेंट. सो अब मेरे पास सिर्फ एक हल था कि मैं अपनी अपॉइंटमेंट खुद अप्लाई करूं जब वो ओपन हो दोबारा. सो 21 मई 2024 को अपॉइंटमेंट्स दोबारा ओपन होती हैं और मेरी अपॉइंटमेंट का नंबर होता है सीरियल नंबर 871. आई वॉज हैप्पी क्योंकि हर 6 महीने में एम्बेसी एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स को तो लाजमी डील किया करती थी. बट आई वॉज अनलकी क्योंकि 5 महीने तक स्ट्रेट इस्लामाबाद एम्बेसी ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी नॉर्मल ट्रैक वालों को. एंड आफ्टर दैट मुझे इस चीज़ का यकीन आ गया कि मेरा नंबर नहीं आएगा. आई वॉज डेविस्टेटेड एट दैट टाइम. बहुत ज़्यादा परेशान था. सबसे ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की थी कि मैं अपनी ब्लॉक अमाउंट ऑलरेडी भेज चुका था और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं जर्मनी जा भी सकूंगा या नहीं. सो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ फाइनल चांस और दिसंबर में दोबारा अपॉइंटमेंट अप्लाई करूँ. सो नॉट टू फॉरगेट, दिस वॉज माई थर्ड टाइम अप्लाइंग फॉर द वीज़ा अपॉइंटमेंट. अब जब दिसंबर में अपॉइंटमेंट ओपन होती है तो मेरा सीरियल नंबर 2541 2541. ये मोमेंट था जब मैंने गिव अप कर दिया था कि अब कुछ भी हो जाए जर्मनी का ख्वाब मेरा पूरा नहीं हो सकता. आई स्टार्टेड टेक्सटिंग माई फ्रेंड कि यार मुझे तुम तरीका बताओ. आई वॉन्टेड टू गेट अ रिलीज लेटर फ्रॉम द एम्बेसी क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता. ये वो वक्त था कि मैं अपनी मेंटल स्टेट आपको शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ. मेरे जहन में सब यही चीज़ें चल रही थी दैट आउट ऑफ नो वेयर अ न्यूज़ स्टार्टेड सर्कुलेटिंग that the German embassy is going to change the appointment system of Islamabad, and out of nowhere it got implemented in the same intake. अब ये वो वक्त था जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अल्लाह has showed me the way. He showed me that nothing is impossible for him and he is capable of making means out of nowhere. अब की बार जब अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई so I was among the first ones जिनकी अपॉइंटमेंट बुक हुई because I had already sent the block amount, I had all the documents prepared, and in 1 month I got the visa appointment. So after giving the visa interview, 3 दिन के बाद ही I received a call from courier company that we have a document for you.
और मेरा वीज़ा लग चुका था। As soon as I got my visa, मैंने फ़ौरन फ़्लाइट बुक की and gave myself 7 days to do my packing. To be honest, everything went smooth in those 7 days. And the time came when I had to board my flight on the 31st of March and say goodbye to my country and my loved ones. It was a journey I had been waiting for more than a year. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. I had a short layover on Istanbul airport, but boss, क्या airport था? Take away the pain, we can go insane. I can feel that it burns inside. Then I had to board my flight to Frankfurt. और फिर 6 घंटे की फ्लाइट के बाद I woke up to a dream which came into reality. Some gates never get to open 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna. So this was the first episode of my journey, and I would surely say that there is a lot of crazy stuff coming on this channel. So stay tuned. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside. Babe, take away the pain, we can go insane. I can feel that it burns.